नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी उस रात की है जब समंदर ने करवट ली और इतिहास ने खुद को फिर से लिखा। वो रात थी जब लहरें जाग रही थीं पर दुनिया को नींद आ रही थी। भारतीय नौसेना का गौरव इंस विक्रांत भूमध्य सागर में अपनी गश्त पर था। शांत पानी, ठंडी हवाएं, पर नीचे की गहराई में कुछ तो हलचल थी। रडार स्क्रीन पर एक लाल बिंदु भरा और कप्तान की आवाज गूंजी, सावधान। इससे पहले आप लोग कहां से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कुछ ही पलों में रिपोर्ट आई, 3 अज्ञात जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में सक्रिय हैं। विक्रांत पर सन्नाटा छा गया। हर सैनिक अपनी पोजीशन पर। उसी वक्त वायरलेस पर आवाज आई, ये तुर्की नेवल जोन है, तुरंत लौट जाइए। पर भारतीय कप्तान ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम अपने कर्तव्य पर हैं। बस इतना कहना था कि माहौल बदल गया। सामने वाले जहाजों की तोपें अब भारतीय दिशा में घूम चुकी थी। अलार्म बजा, आदेश आया, ब्राह्मोस रेडी। डेक पर हर जवान सतर्क। दिल धड़क रहे थे पर चेहरों पर अनुशासन की शांति। और तभी आसमान में गर्जना हुई। भारतीय रफाल जेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऊंचाई से टारगेट्स की लोकेशन भेजी गई। लॉक ऑन, कप्तान की आवाज गूंजी। रडार ने लक्ष्य को पकड़ा और अगले ही क्षण समंदर ने अपनी खामोशी तोड़ दी। ब्रह्मोस मिसाइलें आकाश चीरती हुई आगे बढ़ी। धमाका हुआ, सामने वाला जहाज आग की लपटों में घिर गया। लहरें उफान पर, अलार्म बजते हुए दुश्मन के जहाज पीछे हटने लगे। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया था, हम युद्ध नहीं चाहते पर सम्मान से पीछे नहीं हटेंगे। नेटो मुख्यालय में हड़कंप मच गया। यूरोपीय यूनियन ने चिंता जताई, अमेरिका ने संयम की अपील की, पर दिल्ली से बयान आया, हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेड सैटेलाइट डेटा ने साबित किया, विक्रांत सुरक्षित था जबकि नुकसान केवल तुर्की को हुआ था। सुबह होते होते समुद्र की लहरें भी शांत हो चुकी थीं, पर दुनिया की राजनीति में भूचाल आ चुका था। प्रधानमंत्री का बयान आया, भारत शांति का पक्षधर है लेकिन हमारी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर गली में, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर जय हिंद गूंज रहा था। फिर आया दूसरा चरण। रडार पर 3 और अनजान सिग्नल दिखाई दिए। कप्तान ने कहा, सिस्टम एक्टिव करो, टारगेट लॉक करो। 3 मिसाइलें फिर आकाश में उठी। तीनों अपने निशाने पर सटीक पड़ी। रफाल ने ऊपर से लेजर गाइडेड बम गिराया और भूमध्य सागर फिर एक बार आग की लपटों से चमक उठा। तुर्की के कमांड सेंटर्स में सायरन बज रहे थे। दुनिया देख रही थी कि कैसे भारत की रणनीति, अनुशासन और तकनीक ने समुद्र की ताकत का अर्थ बदल दिया। जब सुबह की पहली किरण विक्रांत के डेक पर गिरी तो हर सिपाही के चेहरे पर गर्व की चमक थी। कप्तान ने कहा, हमने केवल युद्ध नहीं लड़ा, हमने देश की गरिमा की रक्षा की है। तिरंगा लहरा रहा था और समंदर की लहरें जैसे कह रही थीं, यह भारत की नई समुद्री सुबह है। जय हिंद, जय नौसेना।